अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अच्छा, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। और अगर कोई बीजेपी का चेयरमैन किसी फौजी की जमीन पे कब्जा कर ले तो क्या तब भी बुलडोजर आएगा क्या? बताओ योगी जी। क्या कहते हो चूतियापन निकल के जवान की जमीन पर कब्जा किया गया है। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आई है। प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा किया है। अच्छा, तो कब्जादारी दबंग है और दबंग माने योगी जी की जाति के लोग ना। अब बुलडोजर ना आएगा, अब तो बुलडोजर के चारों पहियों में पंचर हो जाएगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि एक तो कब्जादारी दबंग है और ऊपर से बीजेपी से चुनाव लड़के जीता हुआ चेयरमैन भी। और अगर जमीन पे चेयरमैन मुन्नू शुक्ला कब्जा न करेगा तो कौन करेगा? अरे अंधभक्तों ने योगी जी की सरकार अब्दुल की चूड़ी टाइट करने वास्ते बनवाई है ताकि मुन्नू शुक्ला जैसे दबंग अपनी दबंगाई दिखा सके। सही पकड़ा है। हमीरपुर में जिस पुल के गिरने से 6 मजदूरों की जान चली गई, उस पुल को भाजपा नेता मंत्री पवन प्रताप सिंह के भाई विजय प्रताप सिंह बनवा रहे हैं। तो फिर कुछ होने वाला ना है, क्यों योगी जी? क्या कहते हो चूतियापन निकल नहीं, अगर कुछ मजदूर मारे भी गए तो क्या तुम क्या चाहते हो कि योगी जी अपनी पार्टी के मंत्री के भाई के घर पे बुलडोजर चला दे? ओह माय गॉड। अरे मरने वाले मजदूरों के परिवारों को दे तो रहे हैं मुआवजा और आश्वासन। तुम्हें शर्म है कुछ? रो और जोर जोर से रो। अरे यही लिखा है इस देश के गरीबों के नसीब में। अरे योगी जी, दिखाई ना दे रहा बहन बेटियों का दर्द? अरे क्यों ना बुलडोजर चलाते ऐसे भ्रष्ट आदमी पे? उस पुल को भाजपा नेता मंत्री पवन प्रताप सिंह के भाई विजय प्रताप सिंह बनवा रहे हैं। ओह सॉरी, भावनाओं में बह गया था। मैं भूल गया था कि वह भ्रष्ट आदमी मंत्री जी का भाई है। पार्टी बदल लिया साला। पर योगी जी, हमारी एक बात समझ में आ रही, तुम यो सीमेंट सरिया का पुल ही बनवा रहे थे या बांस का छप्पर बनवा रहे थे जो एक आंधी आने से उड़ गया? लवड़े न भोजन। अरे जब 500 साल पुराने ताजमहल, लाल किला, 4 मीनार नहीं गिरते आंधी तूफान में, तो तुम्हारी ये स्पेस टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीनों द्वारा किए गए निर्माण क्यों ढह जाते हैं? क्या तुम मुगलों से भी गए गुजरे हो बीजेपी वालों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये लखनऊ रेलवे स्टेशन का टीन सेट, इसने भी आत्महत्या कर ली। अरे योगी जी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे राज में? अब ये मत कहने लग जाना कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। गॉड का इसमें कोई हाथ ना है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है जो तुम्हारे शासनकाल में तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ अब किसी भी नवनिर्माण के टिके रहने की कोई गारंटी ना है। और फिर ये देश में कहते फिरते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। मैं तारी हूँ भाई। जितना मजबूत फोटो शूट कराए हैं योगी मोदी, काश उतना ही मजबूत गंगा एक्सप्रेस वे बनवाए होते। क्यों? क्या हुई? अरे योगी जी, वो कौन से मंत्री के भाई भतीज जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, ये तो पूरे 36,000 करोड़ मिट्टी मिला दी उसने। जो स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया एक्सप्रेस वे तो 1 महीने में धस गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। पंजाब का क्या हाल कर दिया है? पहले अपने घर की आग बुझा लो योगी जी, पड़ोस की चिंता बाद में कर लेना। क्या? आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके। ये प्रयागराज का ST सीटर खुलेआम यूपी में पिस्तौल लहरा भी रहा है और फायरिंग भी कर रहा है। और अपने योगी जी पंजाब की चिंता में बूढ़े हुए जा रहे हैं। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो और फिर पंजाब का हाल वही कर देंगे जो दिल्ली का किए हैं, ना फ्री बिजली देंगे ना साफ पानी। सही पकड़े हैं। और जब पंजाब में आर्थिक संकट का दौर आवेगा तब अपने योगी जी बिजली बिल में 10-20% की बढ़ोतरी कर देंगे, जैसे यूपी में किए हैं। यूपी में महंगी होगी बिजली, ईंधन अधिभार के नाम पर 10% बढ़ेगा बिजली बिल। ईंधन अधिभार का मतलब क्या? अरे सबको गोबर खाने वाला अंधभक्त समझे हो क्या? अरे कौन सा पेट्रोल डीजल फूंक के बनाते हो बिजली जो फ्यूल सरचार्ज के नाम पे लूट मचा रहे हो? हमको नहीं पता। अरे बिजली बनती है कोयला जला के, और कोयले का उत्पादन हमारे इंडिया में पर्याप्त है। अरे योगी जी, क्या इंडियन कोयले को भी स्टेट ऑफ हार्मोन से घुमा के लाते हो क्या, जो 10% का फ्यूल सरचार्ज लगा रहे हो? कोई तरीका है भीख मांगने का? इसको कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। पहले तो सारी कोयले की माइंस अडानी को सौंप दी, और अब जब आर्थिक संकट में आम आदमी कमाई ठप पड़ी है तो अडानी ने मुनाफा कमाने वास्ते योगी जी के जरिए 10% का सरचार्ज लगवा दिया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? वैसे योगी जी की भी कोई गलती ना है, ऑर्डर तो मोदी जी दिए होंगे ना, क्योंकि मोदी जी कुछ ज़्यादा ही वफादार है अडानी के प्रति। क्या बात कर रहे हैं? और मोदी जी ने तो कसम खाई है कि चाहे देश रहे या ना रहे, लेकिन अडानी को वर्ल्ड का नंबर 1 का बिजनेसमैन बना के रहेंगे। Adani in the international ranking, when Modi came to power, Mr. Adani was 609 number in the world. In 2022, he became number 2. Can you believe it?
अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लवणेन भोज्यम। सरकार को इसका चिंता ही नहीं है गड्ढे का। क्यों चिंता होगी सरकार को गड्ढों की? अबे गड्ढे भरवाने वास्ते बनाए थे बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार बनवाए थे मंदिर बनाने वास्ते। और अगर मंदिर ना बनना ही हो तो बताओ। बात तो सही है। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, क्योंकि लुटेरे तो मोदी जी हैं, और एक लुटेरे के होते हुए कोई और लूट मचाए तो एक लुटेरे को नींद कैसे आ सकती है? वो बेच रहे हैं भारत को। और मोदी का हिस्सा माने कट भी ना पहुंचा रहे थे। तभी तो मोदी अडानी संग मिलके उनकी सरकार गिरा के खुद पीएम बने हैं, ताकि भारत को मोदी बेच सके और अडानी खरीद सके। क्योंकि मोदी और अडानी गुजराती हैं, ये कांग्रेस वाले नहीं। और गुजरातियों से अच्छा बेचना खरीदना कोई कर सकता है क्या? खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, पर खुद पीएम बन के ये बड़बोला मोदी गूंगा बन गया है। अरे तभी तो पिछले 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की। डिप्रेशन। हाँ, मैंने कसम उठाई है कि अडानी को दुनिया का नंबर 1 का सेठ बनाना है, चाहे उसके लिए पूरा देश अडानी को क्यों ना बेचना पड़ जाए। वह कसीर है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्योंकि देश तो मोदी खुद बेचेगा, वो भी अपने मालिक अडानी को। सही पकड़ा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। जब तक देश का नाश न कर देता तब तक पीएम वाली कुर्सी ना छोड़ूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।